Okay, now we are going to see the MCQs based on the Kepler's third law of motion, planetary motion. देखो Kepler's third law क्या कहता है? It tells us simply that the t square, मतलब square of the period of satellite is always directly proportional to the cube of radius of its orbit. ये जो बात है इसको ही हम Kepler's third law बोलते हैं. ठीक है, this is called as the Kepler's third law of planetary motion. Yes. Okay, and this can be used here. तो अभी देखो इसमें ये जो रिलेशनशिप है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो इसका मीनिंग समझो इसमें ठीक से कि इसका मतलब ये होता है कि टी इज एक्चुअली गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू 3/2. अभी देखो ये रेस टू 3/2 का क्या मतलब होता है पता है आपको? व्हाट डू यू मीन बाय रेस टू 3/2? तो रेस टू 3/2 का मतलब होता है क्यूब और उसका स्क्वायर रूट. ओके, याद रखो ठीक से, क्यूब करना और उसका स्क्वायर रूट निकालना, इसको बोलते हैं रेस टू 3/2 करना. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर सपोज तुमको बोला कि 4 का रेस टू 3/2 कितना है, तो कैसे निकालेंगे 4 रेस टू 3/2? हाउ विल यू फाइंड आउट? तो यू विल फाइंड आउट हाँ क्यूब ऑफ 4 फर्स्ट. ओके, एंड देन विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. ओके, दैट मींस इट विल बी एक्चुअली रूट ऑफ 64. 8. Yes, which is 8. That's it. So in 8. this way we can find out the cube root of sorry, square root of 4 cube, मतलब 4 raised to 3/2. उसका वैल्यू समझा कैसे पता चला? अच्छा, और एक करके दिखाओ. अगर सपोज हमको चाहिए 9 raised to 3/2, तो कितना आएगा बताओ? 9 raised to 3/2. You can shuffle the order, no problem. If suppose we have this 4 raised to 3/2, 30 हो जाएगा सर. कितना? 30 सर. नहीं नहीं नहीं, Because 27 आएगा. 27 चेक करो. ओ हाँ सर, बराबर बराबर. 27 देखो कैसे, क्योंकि देखो एक तो ऐसा हम कर सकते हैं कि 9 का क्यूब करना और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना. अभी 9 का क्यूब कितना होता है हमको पता है, 729 होता है, राइट? और 729 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो वो होता है 27. या तो ऐसा कर सकते हैं, या दूसरा एक तरीका है, देखो इसको भी हम ऐसा कर सकते थे. देखो ये हमने पहले क्यूब किया और फिर स्क्वायर रूट लिया. नॉट नेसेसरी, वी कैन जस्ट टेक द स्क्वायर रूट फर्स्ट एंड देन मेक अ क्यूब ऑफ दैट. ओके, वैसा भी चलता है. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड 2 का क्यूब अगर करेंगे तो वो बन जाएगा 8. दैट्स इट. वापिस 8 ही आया. देखो सेम ही तो है. इवन यहाँ पे भी वैसे कर सकते थे, 9 का पहले स्क्वायर रूट निकालना और फिर उसका क्यूब करना, जिससे 3 का क्यूब जो कि 27 आएगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है, नो डाउट. सो इन दिस वे वी कैन जस्ट वर्कआउट द फ्रैक्शनल पावर्स. ठीक है, फ्रैक्शनल पावर्स इस तरह से वर्कआउट करते हैं जो कि हमको इसमें लगने वाला है. ठीक है, तो अभी इसमें एक बात याद रखो ठीक से कि अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये जो रेडियस है वो अगर मान लो k टाइम्स हो जाता है, ठीक है, r बिकम्स k टाइम्स, ठीक है, r चेंजेस टू k टाइम्स, मतलब r बिकम्स kr. ओके, तो इन दैट केस t जो है वो कितने टाइम्स बनेगा पता है? t विल जस्ट चेंज एज k raised to 3/2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t. दैट मीन्स t का जो वैल्यू है वो k raised to 3/2 टाइम्स बन जाएगा. और k raised to 3/2 कैसे निकालने का है वो अभी मैंने बताया आपको. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली ये टेक्निक हमको यूज करना है. इस जो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछ रहेंगे तो उसके अंदर हमको ये वाला टेक्निक यूज करना है. लेट अस सी द क्वेश्चंस नाउ. ओके, रीड द क्वेश्चन. रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ टू सैटेलाइट्स at the heights 3600 kilometer and 13,600 kilometers from the surface of earth is. Okay, so we want to find out the ratio of time periods whose heights are already given. Okay, तो देखो यही हमको यूज करना है. ये हाइट्स हम पहले नोट डाउन करके लेंगे. पहले देखो h1, हाइट h1 जो है तो वो दिया हुआ है 3600 किलोमीटर, और h2 मतलब दूसरे सैटेलाइट का जो हाइट है वो भी ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज 13,600 किलोमीटर. ओके, यस, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ पीरियड्स, मतलब हमको T1/T2 ढूंढ के निकालना है. यस, सी हाउ वी कैन फाइंड इट आउट. सो बेसिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? t प्रोपोर्शनल टू r रेज़ टू 3/2 या t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, यही हमको यूज करना है. ठीक है, लेकिन
अच्छा, यहाँ पे अगर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो इसका मतलब यहाँ पे पहला जो पीरियड है, इसका जो करस्पॉन्डिंग पीरियड होगा उसको हम T1 बोलते हैं, इसका जो करस्पॉन्डिंग पीरियड है उसको हम T2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमको दो बार यूज करना पड़ेगा, जिसमें T1 स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब, और दूसरी तरफ T2 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो हमको मिलेगा T2 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब। ओके, सो इफ यू जस्ट टेक द रेशियो नाउ, इन दोनों का अगर हमने रेशियो लिया तो हमको क्या मिलेगा, देखो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू, हियर इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट विल गेट कैंसल्ड, जो भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे तो वो कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट, और हमको मिलेगा यहाँ पे R1 क्यूब अपॉन R2 R2 क्यूब। दैट्स इट। एंड देन वी कैन जस्ट इजीली राइट इट एज T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हमने कंबाइन कर दिया, and that is actually going to be equal to this again. Here also we can just get it R1 upon R2 ka whole cube. होल क्यूब। Yes, but just recall what is this R1 and R2 is going to be here. ये R1 and R2 actually होता क्या है, they are the radius of orbit, right? तो अगर मान लो ये planet है, sorry ये suppose अर्थ है, और यहाँ पे ये suppose फर्स्ट सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो ये तो अर्थ का खुद का रेडियस होता है और ये हाइट होता है, तो इसलिए ये जो ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो एक्चुअली दोनों को मिला के बनता है, इसको हम स्मॉल आर बोलते हैं। तो एक्चुअली स्मॉल आर जो है ना वो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट के बराबर हुआ करता है। तो अभी हमारे पास दो सैटेलाइट्स है, तो दो सैटेलाइट्स होने की वजह से यहाँ पे एक सैटेलाइट जो पहला सैटेलाइट जो है उसका हाइट h1 है और रेडियस ऑफ ऑर्बिट r1 है। दूसरे सैटेलाइट के बारे में अगर बात करते हैं, दिख रहा है ना, ठीक है, तो दूसरा सैटेलाइट जो है उसका रेडियस R2 है सपोज, और उसका हाइट जो है यहां से उसको हम गिरेंगे तो ये h2 बन जाएगा उसका हाइट, ठीक है। तो h2 विल बी द हाइट, एंड h2 के अंदर अगर हम r ऐड करते हैं तो हमको रेडियस ऑफ ऑर्बिट मिलता है। तो हर एक सैटेलाइट के लिए एक बात याद रखो, रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ दैट सैटेलाइट, ओके, फ्रॉम द सरफेस। तो अभी यहाँ पे R1 के लिए हमको क्या मिलेगा बताओ, R1 कितना होगा, R1 can be found out to be simply R plus H1, and R2 actually will be R plus H2. But here, but here we want to find it out that what is this R here? ये R हमको पता नहीं है, क्या पता है? सर 6400 है ना सर? 6400. 400। Yes, याद है कल बताया था, तो वो हमको याद रखना पड़ेगा। Yes, radius of earth is always 6400 kilometer. Okay, so if we use it here then we can just get it as 6400 kilometer plus h1, ये देखो यहाँ पे कितना है 3600 नहीं सॉरी 3600, and that is in kilometer only। तो किलोमीटर प्लस किलोमीटर ऐड हो सकता है, नो डाउट। अभी 64 प्लस 36 कितना आता है, 100 आता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 100 और ऊपर दो जीरोस एक्स्ट्रा एज इट इज, and that is going to be in kilometer। okay, this is the R1 value। अभी R2 के बारे में अगर बात करते हैं तो वो देखो कितना मिलेगा, small r which is 6400 once again, and H2 which is actually 13600 here। अभी हाँ तो ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 20,000 बनेगा कि नहीं, 20,000 बनेगा सर। यस, तो 20,000 आ गया, ये बन गया हमारा 20,000 किलोमीटर। तो can't we just see that this R2 is simply double of R1? check। यस सर। R2 और R1 में सीधा रिलेशनशिप हमको मिल रहा है कि R2 is just double of R1। सो अगर ये है तो फिर इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं आराम से। तो अगर हम ये यूज करेंगे, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, देखो T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर विल एक्चुअली बी इक्वल टू यस R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, but R1 is just kept as it is, but R2 is actually double of R1, so here it will be 2 times of R1, and then R1 will get cancelled, and what will be left with is T1 upon T2 का whole square, which is actually going to be 1 upon 2 का cube, अभी 8 right, 8 sir, yes, and if we just take the square root on both sides now, then we will be left with T1 upon T2 only here in this side, and the square root of this 8 will actually be root 8, okay, which can also be written as root 8 को कैसे लिख सकते हैं,
8 को 4 इंटू 2 लिख सकते कि नहीं, 4 इंटू 2, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता Yes. है, 2 होता है, तो इसलिए 2 वो into 2√2 बन जाएगा. 3. So the answer will be 2√2, 1/2√2. Okay, Yes, sir. let's check. Yes, √2 का जो वैल्यू है तो तुमको पता होना चाहिए, इट इज 1.414. ओके, यहाँ पे अगर हम √2 का वैल्यू डाल देते हैं, ओके देखो √2 का वैल्यू जो कि हमको पता है ऑलरेडी 1.414. ओके, and then we can just multiply these two and get this ratio as 1/2.828 as a final. Okay, just take the screenshot of this. Yes, you can just confirm the answer. Yes, it is. Third option is going to be actually the correct one here. Okay, 1:2.828. Okay, चलो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक्चुअली थोड़ा टफ था, इतना टफ तो आपको जरूरी नहीं है. आई विल just try to select simple. सर बोलो. सीईटी में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अपना जो एडमिशन का जो सीटी वही ना 11th का, हाँ हाँ वही. उसमें इसी के ऊपर बेस्ट आएंगे, लेकिन अभी ये जो हमने किया इतना टफ नहीं आएगा. हाँ. बट थोड़ा सिंपल आएगा उसमें. सिंपली जैसे यहाँ पे R1 R2 और R1 जो है, R2 इक्वल टू 2R1, ये हमको ऑलरेडी निकालना पड़ा ना इतना मेहनत करके, तो उतना हाँ. होगा. वो R2 इक्वल टू 2R1 ये ऑलरेडी दिया रहेगा, मे बी ऐसा कुछ रहेगा. ओके सर. I will try to select those type of questions only in the next here. आगे के जो क्वेश्चंस है वो मैं उसी टाइप के करने के लिए ट्राई करता हूँ. Yes, just read the question. Find the altitude at which the acceleration due to gravity is 25% to that of the on the surface of Earth. Okay, अभी altitude का मतलब क्या होता है, height. Okay, याद रखो ठीक से. Altitude means height. So we have to find out the height at which the acceleration due to gravity is just 25% of that of the on the surface of Earth. इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको पूछे जा सकते हैं. देखो, yes, that means we already know that the surface of Earth, अगर सरफेस पे अगर देखेंगे तो ग्रेविटी कितना होता है, g होता है. ठीक है, और अगर हाइट पे जाएंगे, h इतने हाइट पे अगर जाएंगे तो वहां पे ग्रेविटी कितना होता है, gh के बराबर होता है. और ये भी ऑलरेडी हमने देखा है कि gh और g के बीच में रिलेशनशिप होता है, gh इज इक्वल टू g इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. करेक्ट है, तो ये रिलेशनशिप हमको दिया हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, पता है. और अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमको हाइट ऐसा ढूंढना है जहां पे ग्रेविटी जो है वो सिर्फ 25% बन जाए, जो सरफेस पे है उसका 25% बन जाए. मतलब इसका मतलब ये होता है कि ग्रेविटी एट हाइट h is equal to 25% of that of gravity on surface, मतलब g. ओके, ये स्टेटमेंट का मीनिंग होता है. जो स्टेटमेंट बोला है कि फाइंड द हाइट एट विच द ग्रेविटी बिकम्स 25%, का मतलब यही होता है कि ग्रेविटी एट हाइट इज गोइंग टू बी 25% ऑफ ग्रेविटी ऑन सरफेस. तो अभी यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया gh इज इक्वल टू क्या हो गया, 25% ऑफ g हो गया. करेक्ट है, जिसका मतलब होगा gh इज इक्वल टू 25%. अभी 25% का मतलब क्या होता है, 25 अपॉन 100, राइट. तो ये बन गया हाँ, हमारा 25 अपॉन 100 टाइम्स g. ओके, तो अभी यहाँ पे ये gh का जो वैल्यू है, हाँ हाँ बोलो. 1/4 time of g. Yes, very good. So 25 ones are 25 fours are, so it will be gh is equal to 1/4 of g. ये वैल्यू gh का इधर डाल दो, जो ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है उसके अंदर रख दो, तो क्या होगा देखो, तो हमको मिलेगा 1/4 ऑफ g इज इक्वल टू g इंटू आर स्क्वायर अपॉन
r plus h का होल स्क्वायर, करेक्ट है. Then we can just cancel out g from both sides, right? And then we can be left with the next step, 1 upon 4 is equal to, here it is r square upon r plus h ka whole square, right? And then we can just take the square root on both sides and get this as 1 by 2, which must be equal to r upon r plus h. And then we can just cross multiply now, so that we can just get this as, ये इस तरफ जाएगा तो बनेगा, सॉरी ये r प्लस एच इस तरफ जाएगा तो r प्लस एच एज इट इज रहेगा, और वो साइड में 2r मिल जाएगा, करेक्ट है, 2r. If we just shift this r in that side, then we can be able to get this h left in this side, which is actually going to be 2r minus r, so that h becomes actually equal to r. That's all. That means how much height we have to go above the surface of earth, same as radius of earth. Okay, मतलब जितना अर्थ का रेडियस खुद का रेडियस है, उतना ही डिस्टेंस हमको ऊपर जाना पड़ेगा, हाइट पे जाना पड़ेगा, तब जाके ग्रेविटी जो है वो 25% बनेगा, मतलब ही 1/4 बन जाएगा. दैट्स ऑल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर. Sir, option 2 is right, na? Yes, 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 yes. Option 2 will be right. Just take the screenshot and then we'll just share the screen again. Okay, so yes, option 2 will be the correct one here. That means 6,400 किलोमीटर, because अर्थ का खुद का रेडियस ही 6,400 किलोमीटर है, तो इसलिए वहां पे उतना ही रेडियस पे हमको जाना पड़ेगा. Yes, just read the question. A satellite is revolving around the planet in a circular orbit with the velocity 8 km per second at a height where the value of acceleration due to gravity is 8 meter per second square. Okay, then how high the satellite from the Earth's surface will be? तो हमको हाइट निकालना है उस सैटेलाइट का, और क्या क्या दे रखा है चेक करो. दो चीजें दी है, एक तो ग्रेविटी दिया हुआ है और वापस हाइट भी तो दिया हुआ, सॉरी वेलोसिटी भी दिया हुआ है. ये देखो, सपोज दिस इज द अर्थ and suppose this is the satellite here, which is revolving around the earth in circular orbit like this. Okay, so the velocity with which it is moving here is given to be vc, that is 8 km per second, right? And also it is given that it's the gravity at that point, तो gh जो है वो भी दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है. ये दोनों चीजें दी है, ठीक है, ग्रेविटी भी दिया है और vc भी दिया है. तो हमको निकालना क्या है, हाउ हाई द सैटेलाइट इज, मतलब उसका हाइट हमको ढूंढ के निकालना है. यस, लेट अस ट्राई टू डू इट. देखो gh दिया हुआ है, vc दिया हुआ है, और हमको चाहिए h, जबकि r पता है. ओके, तो यस, मुझे बताओ अभी ये gh का फॉर्मूला क्या होता है. Sir, GH is equal to under root GM. रूट किधर, रूट नहीं, Under root GM. वो vc का बता रहे हो तुम, vc Sir, का, vc is GH equal to root of gm upon r square, r plus H whole square. plus h, right? ओ. उसमें r plus h है सिर्फ, R plus H. ओके, तो ये vc का फॉर्मूला है, इतना तो पता है हमको ऑलरेडी. ओके, तो चलो अभी gh का क्या फॉर्मूला है बताओ. gh, Yes, sir. G into R square divided by R plus R square divided by R plus H whole square. करेक्ट. ओके, और एक gh का फॉर्मूला है, हमने डिराइव किया था कल. देखो gm अपॉन r plus h होल स्क्वायर, याद है? हाँ सर. यस सर. हाँ, इससे ही वो एक्चुअली डिवाइड करके हमको मिलता है दूसरा. चलो ठीक है, अगर ये और ये फॉर्मूला हमको अगर कंबाइन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा. देखो इसमें क्या सिमिलरिटी दिख रहा है तुमको, gm इधर भी है इधर भी है, करेक्ट? इधर r प्लस एच होल स्क्वायर है, इधर सिर्फ r प्लस एच है एक बार. सर GH को स्क्वायर करेंगे सर,
taking square root on GH. इसमें स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर रूट, हाँ सर, because हाँ 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 वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें वहां पे यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और r प्लस एच को हटा सकते हैं। चलो ठीक है, लेट अस डू दैट। ये जो हाँ है इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट, ओके, ऑन बोथ साइड्स। यस, तो व्हाट विल हैपन हियर, दिस विल बी रूट gh, करेक्ट है, दिस इज रूट gh एंड दैट इज इक्वल टू, इस तरफ भी वही करना है, रूट ऑफ gm अपॉन दिस r प्लस h का होल स्क्वायर, ओके। बट वी वांट, डोंट वांट दिस स्क्वायर हियर, in order to replace this vc here, we don't want this square, so what will you do? Just keep this gh, root gh as it is, and just separate this r plus h whole square can be written as r plus h into r plus h itself, right? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, gm as Yes, it is upon इसको r plus h into r plus h again, ऐसा लिख सकते हैं, और इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब इसको 1 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अभी फिर यहाँ पे ये जो पूरा चक जो है ना, ये पूरा, इसको हम VC से डिनोट कर सकते हैं, VC, करेक्ट है, ये देखो VC। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट GH, जो इस तरफ आ जाएगा, ये पूरा रूट, सॉरी ओनली VC, रूट VC नहीं, ओनली VC, क्योंकि रूट ऑलरेडी उसके फॉर्मूला में ही है। और बाकी यहाँ पे क्या आएगा, 1 by r plus रूट मत भूलो, वही 1 मैं by बोल रहा हूँ, ये रूट के अंदर है, तो इसलिए वो 1 अपॉन रूट r प्लस h बनेगा, ओके। yes. Yes, and then we can just put the values. अभी देखो रूट ऑफ GH का वैल्यू देखो कितना है, 8, just put 8 it here, है so it will be root 8, okay, that is equal to VC देखो कितना है, वो भी 80 है, so just put it as it is, but that is in kilometer per second, don't forget that unit is सर 8000 हो जाएगा सर, हाँ 8000 हो जाएगा, 8000 तो इसलिए यहाँ पे यस VC के बदले हमको यहाँ पे 8000 डालना होगा, ओके, because it is in kilometer per second. So second is standard unit, but kilometer is not a standard unit, so we have to convert it into meter. So it will be in meter per second, and then multiplied by 1 upon root of r plus h is kept as it is. And now we can just shuffle the terms. इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, देखो रूट 8 इज इक्वल टू, ये जो है 8000 इंटू 1 कितना बनता है 8000, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 कुछ नहीं, मतलब 1 होता ही है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 8000 अपॉन r plus h, correct? And then if you just shuffle this, then you get this r plus h is equal to 8000 upon 8 root 8, correct है? Yes. अभी क्या करेंगे बताओ? r plus h is going to be yes 8 upon root 8, इसको 8 into 1000 लिख सकते हो, no doubt, but then इसको 8 को रूट 8 इंटू 1000 ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन रूट 8 Yes, एज sir. इट इज। समझा रिक से क्या किया, इस 8 को Sir. हमने रूट 8 इंटू रूट 8 स्प्लिट कर दिया, यस, एंड देन हाँ हियर दिस तो 1 रूट 8 कैंसिल हो जाएगा will just cancel and we'll be left with r plus h is equal to root 8. How much is root 8? अभी हमने निकाला था, याद है, देखो रूट 8 मतलब 2 रूट 2 होता है, राइट, और 2 रूट 2 में रूट 2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 होता है, 1.414 2.828 बन जाता है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा Yes. 2.828 into 1000, because of that it will become r plus h is equal to, ये बन जाएगा एक्चुअली 2828, but something is अच्छा हाँ, रूट आर प्लस एच है ना हमारे पास, ये सॉरी ये रूट आर प्लस एच है, देखो, ओके, तो दिस विल बी एक्चुअली रूट ऑफ आर प्लस एच, यस, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया इधर, रूट ऑफ आर प्लस एच का वैल्यू निकाला है ना, तो आर प्लस एच का वैल्यू निकालने के लिए एक्चुअली हमको स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है, तो अगर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो हमको मिलेगा इधर आर प्लस एच ओनली
which is going to be equal to, अभी इस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 64,000 1000 का स्क्वायर क्या होगा 1000 का स्क्वायर होगा 10 रेज टू 6 ओके 10 रेज टू 6 मतलब 1 के ऊपर 6 जीरोस राइट 6 जीरोस आएंगे वहां पे और नीचे जो है तो √8 का स्क्वायर होने से वो रूट हट जाएगा और सिर्फ 8 बचेगा और ये 8 कैंसिल होके यहाँ पे 8 बचेगा और r प्लस h का वैल्यू हमको मिलेगा 8 इंटू 10 रेज टू 6 मतलब ऐसा पकड़ लो 8 के ऊपर 6 जीरोस ठीक है तो उसको हम 80 lakhs भी बोल सकते हैं 80 lakhs चलो ठीक है तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए हम 80 lakhs ही लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 ठीक है ना So sir, but we want to find out the height 800 kilometer. 8000 किलोमीटर 8,000 kilometers. So sorry. हाँ हाँ करेक्ट किलोमीटर में निकाल. h is going to be 8000 किलोमीटर ओके बट वी वांट टू फाइंड आउट h ना तो h निकालने के लिए क्या करेंगे h will be actually equal to 8000 किलोमीटर माइनस r r मतलब कितना होता है आपको पता है ऑलरेडी 6400 किलोमीटर तो 8000 किलोमीटर में से 6400 किलोमीटर अगर घटाते हो तो मिलता कितना है 1600 किलोमीटर yes so 1600 kilometer will actually be the correct option yes just take the screenshot of this okay chalo theek hai so let us stop here ये इतने सारे एमसीक्यूज हमने किए नेक्स्ट टाइम we'll start next chapter ठीक है इसका आगे का जो चैप्टर है आपके सिलेबस में वो स्टार्ट करेंगे और आज मैंने आपको कुछ फाइल्स शेयर की है आपको मिली क्या हाँ हाँ डाउनलोड सेक्शन में देखो स्टडी मटेरियल हाँ स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे ठीक से तो एक 4 फाइल्स मैंने शेयर की है जो अभी आपके जो चैप्टर्स चल रहे हैं ऑलरेडी तो उसी के ऊपर वो बेस्ड है तो सबसे पहला मैंने मोशन का जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर है उसके ऊपर कुछ एक पीडीएफ शेयर किया है उसके अंदर कुछ एमसीक्यूज है जस्ट गो थ्रू दोस एमसीक्यूज एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस एमसीक्यूज वो उन एमसीक्यूज का लेवल इससे तो थोड़ा सिंपल है ठीक है थोड़ा सा आप कर सकते हो उसको बट उसमें भी चलो ठीक है जितना आपको आते हैं उतना ट्राई करो सॉल्व करने के लिए अगर नहीं आते तो वो मार्क करके रखो वी कैन जस्ट डिस्कस इट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड बट वो ट्राई करो ठीक है खुद होके हेलो सर हाँ बोलो सर मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था तो सर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी सर मतलब वो फॉर्मूले बहुत ही अलग थे मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो पढ़ रहा था ना चैप्टर तो मतलब बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट राइट नहीं तो उसमें कैसा होता है कि ग्रीक लेटर्स थोड़े ज्यादा यूज किए जाते हैं ठीक है नहीं तो उसके वजह से तुमको थोड़ा सा वो नया लगता है या अलग लगता है बट इट्स ओके यू कैन जस्ट मेक दिस स्टेट बोर्ड का जो बुक है आपका वो थोड़ा सा परफेक्ट बनाओ उसके बाद फिर एनसीईआरटी का भी तुमको इजी लगने लगेगा ओके सर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ठीक है एंड जस्ट गो थ्रू द एमसीक्यूज व्हिच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड तो जो फाइल आपको शेयर किया है तो तीनों फाइल्स ठीक से देखो उसके अंदर कौन से एमसीक्यूज है वो जितने आपको सॉल्व करने आते हैं उतने ट्राई करो ठीक है मोस्ट ऑफ जो सिंपल जो है वो ट्राई करो मोस्टली कॉम्पिटिटिव कॉर्नर जो है उसके अंदर थोड़े से टफ है ठीक है लेकिन असाइनमेंट के अंदर जो एमसीक्यूज है वो कॉम्पिटिटिवली थोड़ा सिंपल है ठीक है तो वो थोड़ा ट्राई करो तो ठीक है सर बोर्ड के फॉर्मूले से सर मेंस लेवल के क्वेश्चन हम क्लियर कर सकते हैं क्या सर मतलब बोर्ड्स के जो फॉर्मूले सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो बोर्ड्स के जो फॉर्मूलेज है मतलब जो काइनेमेटिक्स के जो फॉर्मूलेज है तो उससे हम जेडब्ल्यू मेंस की क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं क्या पीवाईक्यूज में से मतलब उसके फॉर्मूले से मतलब वो क्वेश्चंस क्लियर हो सकते हैं नहीं एक्चुअली तुम जेडब्ल्यू का जो है ना वो अभी फिलहाल अभी इस लेवल पे सोचो ही मत उसका रीजन मैं बता रहा हूँ आपको कि जेडब्ल्यू का जो क्वेश्चंस है तो वो तभी सॉल्व किए जा सकते हैं जब आपका 11 प्लस 12 दोनों कंबाइंड है मतलब एक्चुअली मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है क्योंकि उसके लिए मतलब जो क्वेश्चंस जो आगे आते हैं तो वो किसी एक चैप्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करते वो एक 4 या 5 चैप्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं मतलब उनको 4 या 5 चैप्टर्स के अंदर के कांसेप्ट उसके अंदर लगाने पड़ते हैं
वो तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके एटलीस्ट एक ऑलमोस्ट थोड़ा सिलेबस जब तक आगे नहीं जाता है, 11th और 12th का सिलेबस, रेगुलर का सिलेबस जब तक आगे नहीं जाता है तो तब तक वो थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे। ये जो हम एमसीक्यू अभी कर रहे हैं वो कोई जेई लेवल के एमसीक्यू बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो वो एक्चुअली आपका जो 10th का स्टैंडर्ड का जो सिलेबस था उसी के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज है। तो उसके अंदर 11th का किधर भी सिलेबस इंक्लूड नहीं किया हुआ है। 11th का सिलेबस इसके आगे स्टार्ट होता है, 10th का जहाँ पे खत्म होता है वहां पे 11th का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जेई के जो एमसीक्यूज है तो उसका प्रैक्टिस आपका थोड़ा सा आगे चल के स्टार्ट होगा। अभी अभी ये जो हम कर रहे हैं वो एमसीक्यूज वो भी जेई लेवल के बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो वो याद रखो इसे। सर ऑफलाइन क्लासेस कब चालू होगी सर? क्या क्या ऑफलाइन क्लासेस कब चालू होगी सर? ऑफलाइन क्या कब स्टार्ट होगी? गवर्नमेंट के परमिशन के ऊपर डिपेंड है ना। तो अभी तो हम बता नहीं सकते कि कभी गवर्नमेंट परमिशन देगा एक्चुअली, ठीक है। ओके अभी सर। मुझे लगता है कि 2 महीने तो लगेंगे एटलीस्ट, 2 महीने के बाद ही स्टार्ट हो सकता है। चलो ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.